प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को यहाँ बुलाया है और मैं अपनी मिसेस की गवाही करना चाहता हूँ। मेरी मिसेस को 2014 में उसको पेट में काफी दर्द होता था, जिसके कारण हम लोगों को इतनी समस्या उठती थी, बहुत परेशानी होती थी। प्रभु ने हम लोगों को बचाया और मेरी मिसेस को बचाया। धन्यवाद करते हैं कि जब मैं उन्नाव गया, उन्नाव में चेक कराया तो उसको तड़प इतनी थी मिसेस को, मेरी सुनीता को, जिसके कारण उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये मुश्किल है आज रात भर बच सके। पर प्रभु हर किसी को बचाता है और अनुग्रह है कि वो मसीह संगति में ज्यादा से ज्यादा रहती है, प्रभु पे विश्वास करती है। और वो जब अपने तड़प हो रही थी, रात के हम लोग गए टेम्पू करके और उन्नाव में दिखाया। जो सीना भाभी थी, अस्पताल बंद हो ही रहा था, हम लोग पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि जो हमारे साथ में थे उनसे बोला कि मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है पर वो दर्द उसको इतना है कि वो शायद ही आज रात तक बच सके। पर परमेश्वर का ये अनुग्रह रहा कि उसके बाद हम लोग आए, रात भर ये बेचारी इंजेक्शन लगा जिससे दर्द थोड़ा कम हुआ, पर ये ईश्वर को याद करती रही। उसके बाद हम लोग घर आए और रात भर रहे और सुबह फिर हमें जर्मनी गए हम लोग। जर्मनी में हमने चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा कि इसका सुनीता का ऑपरेशन होगा और पैसा हम लोग के पास बिल्कुल नहीं था, मात्र 100-200 रुपए डले थे हमारे पास। उससे हम लोग गए तो वहां की जो सिस्टर थी उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होना है। अल्ट्रासाउंड हुआ, सब हुआ। उसके बाद बताया कि इनके पेट में एक गांठ है, काफी बड़ी गांठ थी और उसके मारे कहने लगे वही कम से कम 25-30 हजार रुपए लगेंगे। तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था, पर प्रभु का धन्यवाद हो। वहां से जब हम लोग, हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, उनने दवाइयां दी जिससे थोड़ा आराम होता रहा। उसके बाद जब हम लोग घर आए, हम लोग जाने कहाँ कहाँ भटके, बहन के पास गए, सबके पास गए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। हम लोग दोनों साइकिल से घर चले आए और चुपचाप हम लोग चारपाई पे बैठे थे। इतने में अचानक राजू भाई आए और भैया क्या हो रहा? कुछ नहीं, हम लोग को रोना आ रहा था। पर परमेश्वर ने, राजू भैया ने कहा तुम लोग विश्वास करते हो? हमने हाँ। सुनीता ने भी कहा कि हाँ हम विश्वास करते हैं, बस सब ठीक हो जाएगा। दीदी का ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी ग्वालियर। राजू भैया ने हमसे कहा कि तुम लोग जाओ, आपका प्रभु इंतजाम कर देगा। हम लोग के पास कुछ नहीं, मात्र 900 रुपए करीब मैं इकट्ठा कर पाया और पहुंच गया। दीदी भी नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत पहचानती थी। हम पहुंचे, एडमिट हुए, इसका चेकअप हुआ। अब हम लोग वहां पहुंचे तो वो इंजान सिटी थी, हमारे ससुराल वाले भी आए, उन्हें एडमिट कर दिया। उसके बाद चले गए, हम लोग को एडमिट करा। उसके बाद बेड वार्ड में गए, सुनीता को बेड मिल गया, सब मिल गया। राजू भैया ने फोन करा दीदी को, दीदी आई हमारे पास। उसके बाद हमसे मिली, उनने कहा सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। उनने मेरे को बताया, राह दिखाई, ईश्वर ने उनको कहा, गवाही दी। उसके बाद हमारा मैडम को बताया, मैडम के घर गए, कमरे पे उनके, उन मैडम के पास जाइए, आप उनसे बोलिए। उनके पास गए, मैडम से बोला अच्छा वो दुबली सुनीता? हमने हाँ जी हाँ मैडम। मेरे को रोना आ गया, रोने लगा। कुछ नहीं, उसके बाद मैंने कहा रो मत, सब सही हो जाएगा। मैडम आई, दीदी आती रहती थी। वार्ड में एक सिस्टर थी, उनसे मिलवाया,
उनने भी काफी हेल्प करी। उसके बाद मैडम आई, उनने पूछा सुनीता से, दीदी से ही बात हुई? उन्होंने कहा हमारे गांव में रहते हैं, गरीब है बेचारा, उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि सुनीता को एक बाइबल, नया नियम, छोटा सा नया नियम था, बैग पे लिए और पढ़ती रहती थी। गौर मैडम थी, आई, उनने देखा ये क्या है आपके पास? उनने कहा ये हमारी बाइबल है। उन्हें अच्छा, बाइबल गीता है जैसे हमारी यहाँ बाइबल है, यहाँ आपको उस पर विश्वास है? यहाँ बहुत विश्वास है। उसके बाद सुनीता का चेकअप में हुआ, चेकअप में भी काफी पैसा लग रहा था, पर मैडम ने, जब मैडम के मैं कमरे पे गया तो उनने पूरी, जब मैडम कहती थी कभी भी कोई जांच आए, जांच लेंगे आप मेरे पास आए, वो साइन कर देती थी, हर काम होता चला जाता था। फिर एक जांच और होने की, खून की, मैं अपनी ससुराल वालों के पास गया, खून की सिरिंज भरे पहुंचा, मैंने कि इसकी जांच कराना है, मेरे पे पैसा बिल्कुल नहीं था। मैडम ने कहा कि आपको सारी जांच तो आपकी फ्री हो गई, पर ये जांच तो आपको कराना पड़ेगी। फिर मैडम में आया, कुछ इंतजाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं मैडम के पास, मैडम मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। प्रभु का अनुग्रह हो कि मैडम सुनीता को ले गई, अचानक आई, कल ले आइए, चलिए मेरे साथ, और वो फ्री जांच भी होगी। प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि सुनीता और मैं रहते थे। अचानक मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, दीदी अचानक आई मेरे पास और मैं रोने लगा। दीदी कह रही भैया क्यों रो रहे, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, मैं बहुत, दीदी ने हाल मेरे को पैसा दिया, मैं गया, कुछ मेरे को तो मेरा थोड़ा मन वो हुआ, जिससे मेरा ऊपरी, सुनीता को दूध लाना, ये करना, वो करना, खाना बाहर से बनवा दिया उनने, 1 थाली की जगह 2 थाली कर दी। हम लोग का इंतजाम होता गया, पैसा बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन होना, उसके बाद अचानक जैसे 1 महीने तक हम लोग हड़ताल हो गई हुआ, और 1 महीने तक हम लोग उधर पड़े रहे वार्ड में, सब खाली हो गया वार्ड, 1-2-3 मरीज थे बस। उसके बाद मैडम अब हड़ताल खत्म हो गई। उसके बाद जब हम लोग ऑपरेशन का समय आया तो सुनीता को पैसा बिल्कुल नहीं। मैडम ने वहां से, किसी ने कह दिया होगा, हमारे परिवार, ससुराल वालों के परिवार के कोई थे, उधर रहती थी, तो उनने कह दिया होगा इनकी तो गांव में बहुत जमीन जायदाद है। अचानक दीदी घर आ गई, अचानक इनके पास फोन भी आया, पर राजू भैया ने फोन लिया, उन्होंने कहा नहीं हकीकत है, हम मसीह लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, उनके पास कुछ नहीं है, छोटा सा मकान है, 4 मजदूर है। अच्छा ठीक है। उसके बाद सुनीता का ऑपरेशन होने था। मैडम से मैंने कहा मैडम मेरे को 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। बड़ी मैडम चली गई थी, छोटी मैडम थी, तो उन्होंने कहा इब्राहिम ठीक है, मैं छुट्टी तो दे दूंगी, आप जाइए, सुबह आ जाना। ठीक है। हम आए, उसी दिन सुबह आए, और मैं सीधा वहां से राजू भैया को मैंने फोन करा कि पापा से कहते हैं ना कुछ पैसे का इंतजाम कर दो, सुनीता का ऑपरेशन होना है। कुछ नहीं, मैं चला आया, इधर आया, तो मैं उधर से ग्वालियर से ट्रेन में बैठा, तो मेरे को ऐसा हुआ कि ईश्वर ने इधर ना लाके मेरे को उल्टा मोड़ दिया, नगरा की तरफ। प्रभु ने रास्ता दिखाया और मैं नगरा की तरफ चला गया। घर पहुंचा, दीदी के रोने लगा, दीदी के रो मत, प्रभु ने रास्ता दिखाया, प्रभु ने इंतजाम करा। उसके बाद में डायरेक्ट सीधा ग्वालियर चला गया। सुनीता का ऑपरेशन होना था, अब ऑपरेशन का समय आया, मैं ब्लड निकालने चला गया, अपना ब्लड निकलवाया। उसके बाद जब सुनीता वार्ड में गई, उधर गई ऑपरेशन थिएटर में, तो वहां बैठे थे साबी, काफी लेडीजें बैठी थी, उनके ऑपरेशन होने थे, सब रो रही थी, पर सुनीता के चेहरे पे खुशी सी थी। तो हिंदू परिवार था, कहने लगा क्यों सुनीता आप रो रही नहीं, सब रो रहे हैं, आपको दुख नहीं है, आपको ईश्वर उठा लेगा, आप जा भी सकती हो।
कहले मेरे को कोई भय नहीं है, ईश्वर को मेरे को लेना होगा तो ले लेगा, और ईश्वर को अगर बचाना होगा बचा देगा, इसको भय कुछ नहीं था। अंदर पहुंची, आराम से इतनी उछल के आराम से बेड उस पर लेट गई, ऑपरेशन के उस पर बैठ गई। सब डॉक्टर थे, कहने लगे सुनीता से, मैडम से कि मैडम की लड़की है किस किस्म की, इसको तो डर बिल्कुल नाम का चीज ही नहीं है, और इसमें खून भी नहीं है, और ये देखो इसका ऑपरेशन होगा कि बचेगी नहीं। सुनीता ने पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सुनीता का ऑपरेशन सही सलामत हो गया और वार्ड से बाहर आ गई और बेड पे चली गई। सुनीता ने कहा मैडम से, मैडम मेरा ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया, ओके। सुनीता बेड पे हर किसी की मदद करता है, ये नहीं कि नहीं करता, पर उसमें बने रहे। मैडम ने कहा कि आपको आपके ईश्वर ने बचा लिया। मैडम सुनीता, इसका नाम रख रखा था, उधर काफी सुनीता थी, दुबली पतली सुनीता, कह रहे आपको बचा लिया ईश्वर ने। कह रहे आप उस पर विश्वास करती हो जिससे उनने आपको बचा लिया। उनने एक ही बात कहा कि आपको ईश्वर ने बचाया तो आप भी गरीबों की, हर किसी की आप भी कुछ ना कुछ मदद करना। ठीक है मैडम। उसके बाद हम लोग चले आए। जब से अभी तक ईश्वर हम लोगों को हाथों में लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजू भैया को और दीदी को हम लोग याद करते रहते हैं, खुदा को याद कर रखते रहते हैं। ये बच्चा बहुत ही है ही नहीं उस टाइम, पर हम लोग का इनसे संबंध बना रहा, और ये भवन बना इसकी मैंने भी नहीं खोदी, मैंने ही मजदूरी करी, पर ईश्वर ने इन लोगों को आशीष दी। हम जानते हैं कि ईश्वर में जो बना रहेगा कभी ईश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हम लोगों को बचा के रखा। प्यार करने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमारे भाई की गवाही के द्वारा सचमुच हम सबको आशीष मिली होगी। यकीनन जब हम कमजोर या दुर्बल होते हैं, निर्बल होते हैं, हमारा प्रभु हमारी मदद करता है। वो पक्षपाती नहीं है। बाइबल में लिखा है वो आंसुओं की कीमत को जानता है। चारों तरफ से देखा जाए हम उसके ही संतान हैं और वो हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है। एक छोटे से गीत के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना मांगूंगा, और यकीनन इस बात को जानिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारी ताकत, हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी बातें उसी में होती है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, तो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह संभाला ड्यूटी में आने जाने में। हम लोगों को इतना दूर ईसागढ़ से ग्वालियर से ईसागढ़ आना जाना रहता है। प्रभु संभाल रहा है। इतने बार एक्सीडेंट्स भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को मौत के मुंह से भी हम लोगों को उठाया है। उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। जब हम लोग कल लौट रहे थे ग्वालियर से ड्यूटी के बाद, ये यूपी और एमपी का बॉर्डर पड़ता है उन्नाव बालाजी पे, वहाँ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि हम लोग उसको देखते हुए आए। तब बहुत ही देखने में बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि डेली का हम लोग देखते ही हैं। लेकिन जब रास्ते में देखा तो और बहुत मतलब मन वैसा हो जाता है। परमेश्वर फिर भी अपने लोगों को संभालता है, अपनी पंखों की आड़ में रखता है, बचा करके रखता है। उसके लिए हम ईश्वर को जितना भी धन्यवाद दें उतना ही हमारे लिए कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे कि वचन में भी लिखा हुआ है फिलिपियों 4:13 में भी, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। असंभव को भी संभव में बदलने वाला प्रभु यीशु हमारा है। हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे सब लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन हमारा प्रभु जो हमारा सच्चा है वो हमको ना कभी छोड़ता है। हम चाहे दुख में हो या सुख में हो, प्रभु हमारी रक्षा, रखवाली और मदद करता है। और आप लोग भी प्रेयर करिएगा। जो हम लोग का इतना दूर ट्रैवलिंग रहता है, प्रभु हम लोग को संभाले, हमारे परिवार को। और ये प्रेयर करिएगा। हमारे लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं हम कि दतिया मेडिकल कॉलेज में भी ईश्वर हम लोगों की सहायता और मदद करे, ताकि हमारा जल्द से जल्द ट्रांसफर हो सके, ताकि ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, ताकि प्रभु की महिमा और अच्छी तरीके से हो सके, हम लोग और समय दे सके परिवार के साथ में, आप लोगों के साथ मिलकर के आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। और भी जो हम लोग आगे की योजनाएं को सोच रहे हैं, और एक अपना झांसी में भी हम लोग सोच रहे हैं कोई अच्छा चीज हम लोग वहाँ पे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। उसके लिए भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रेयर करिएगा। और ईश्वर का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। और भी लोग, हमारा विश्वास है और भी लोग यहाँ इकट्ठे हो सके, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें।
मैं एक छोटे से गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा कभी यीशु न छोड़ेगा, कभी